नमस्कार श्रोताओं, आज हम प्रवेश कर रहे हैं शिव पुराण के दिव्य दूसरे अध्याय में। यह अध्याय हमें सृष्टि की शुरुआत, देवताओं के अहंकार और शिव के अनंत ज्योति स्वरूप के प्रकट होने का गहरा ज्ञान देता है। कृपया मन शांत रखें और इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लें। जय जय शिव शंकर, हर हर भोले शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। अत्यंत प्राचीन काल में जब न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि और न समय था और न ही कोई जीव, चारों ओर केवल एक ही अस्तित्व था, अनंत निराकार अचल चेतना। वही था सदाशिव। उस समय न ध्वनि थी, न गति, न दिशा, केवल एक अनंत शांति फैली थी, मानो पूरा ब्रह्मांड ध्यान में हो। धीरे धीरे सदाशिव की इच्छा से प्रकृति का जन्म हुआ और प्रकृति से सृष्टि की पहली हलचल उभरी। यही हलचल बन गई ब्रह्मांड की शुरुआत। सृष्टि के प्रारंभिक कंपन से दो महादेव उत्पन्न हुए। पहले चतुर्मुख ब्रह्मा, जो के कमल पर विराजमान थे, उनका कार्य था सृष्टि की रचना। और फिर प्रकट हुए भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे थे। उनका कार्य था सृष्टि का पालन। दोनों अपनी अपनी शक्तियों में महान थे, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता गया, दोनों में यह प्रश्न उठने लगा, कौन पहले आया, कौन श्रेष्ठ है, कौन अधिक शक्तिशाली है। धीरे धीरे अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। एक समय ब्रह्मा और विष्णु आमने सामने हुए। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु ने कहा, परंतु जो उत्पन्न होता है उसे जीवित रखने वाला मैं हूँ, इसलिए पालन ही सर्वोच्च है और मैं श्रेष्ठ हूँ। पहले तर्क हुआ, फिर बहस, फिर विवाद। देवताओं के बीच असंतोष फैल गया, ब्रह्मांड जैसे असंतुलित होने लगा। उसी समय एक अलौकिक घटना घटित हुई। अचानक आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ, एक अग्नि का स्तंभ, न उसका आरंभ न उसका अंत। वह ऊपर ही अनंत था और नीचे भी अनंत था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों विस्मित रह गए। इतनी अद्भुत ज्योति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वह प्रकाश किसी देवता का स्वरूप नहीं था, यह किसी रूप में बंधा नहीं था, यह था महादेव का अनंत लिंग स्वरूप निराकार शिव। उस ज्योति के भीतर से आवाज आई, हे देवों, यदि तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानते हो तो इस ज्योति का अंत खोज कर दिखाओ। चुनौती स्पष्ट थी। विष्णु बोले, मैं इस ज्योति के आधार यानी सबसे नीचे का हिस्सा खोजूंगा। वे कर्म और फिर वराह रूप लेकर नीचे की दिशा में बढ़ते गए। पाताल के पाताल पार किए, हजारों वर्ष तक खोज की, परंतु ज्योति का अंत कहीं नहीं मिला। आखिरकार विष्णु थक गए। वे वापस लौट आए और स्वीकार किया, मैं इसका अंत नहीं पा सका। उनके स्वर में विनम्रता थी, अहंकार टूट चुका था। अब ब्रह्मा बोले, मैं इसकी ऊंचाई की खोज करूंगा। वे हंस रूप लेकर अनंत आकाश की ओर चल पड़े। लोकों के लोक पार कर दिए, सत्यलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, फिर भी ज्योति का अंत नहीं मिला। तभी रास्ते में उन्हें एक केतकी पुष्प मिला। वह ऊपर से गिरता हुआ प्रतीत हुआ। ब्रह्मा के मन में विचार आया, अगर मैं इस पुष्प को साक्षी मान बनाकर कह दूं कि मैं ऊपर तक पहुंच गया तो मेरी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी। उन्होंने पुष्प को साथ लिया और नीचे लौट आए। ब्रह्मा विष्णु के सामने बोले, मैं इस ज्योति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच गया हूं। यह केतकी पुष्प उसका प्रमाण है। विष्णु ने कुछ नहीं कहा, वे पहले ही थक चुके थे और विवाद में अर्थ नहीं देख रहे थे। लेकिन सत्य को कौन छिपा सकता है? सदा शिव सर्वज्ञ है।
हैं। अचानक अनंत ज्योति दो भागों में विभाजित हुई और उसके मध्य से प्रकट हुए जटाधारी त्रिनेत्रधारी नीलकंठ भगवान महादेव। उनकी उपस्थिति से ब्रह्मा और विष्णु दोनों दंग रह गए। विष्णु तुरंत साष्टांग प्रणाम में झुक गए। ब्रह्मा भी सिर झुकाकर खड़े रहे। शिव बोले, हे विष्णु, तुम्हें सत्य स्वीकार किया है, इसलिए तुम पूज्य हो। फिर ब्रह्मा की ओर मुड़े और हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया, इसलिए अब से तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा शर्मिंदा थे, उन्होंने तुरंत अहंकार त्याग दिया। शिव बोले, और यह पुष्प जिसे झूठ का प्रमाण बनाया गया है, अब से यह मेरे पूजन में स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए आज भी केतकी का फूल शिव को नहीं चढ़ाया जाता। वह ज्योति स्तंभ वास्तव में शिवलिंग का पहला दिव्य स्वरूप था। न आकार, न सीमा, न जन्म, न अंत। शिव बोले, यह मेरा अनंत रूप है, साकार और निराकार का संगम। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस ज्योतिर्लिंग की आराधना की और माना महादेव ही देवों के भी देव हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के विवाद का अंत हुआ। अहंकार के विनाश और सत्य के प्रकाश से हुआ। महादेव ने बताया कि सृष्टि का मूल कारण न रचना है, न पालन है, बल्कि चेतना है, और वह चेतना शिव है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य में शक्ति है, विनम्रता में महानता है और अहंकार में विनाश। हर हर महादेव। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी आगे इस प्रकार की वीडियो बनाऊं, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।